नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा क्षेत्र में काफी वक्त से कुछ अहम समझौते हुए, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच जो है डिफेंस रिलेशन बहुत मजबूत हो गए। लेकिन अब फ्रांस की एक गुस्ताखी की वजह से सब कुछ चौपट होता नजर आ रहा है। दरअसल भारत ने राफेल डील फ्रांस के साथ की, फ्रांस से राफेल भी भेजे गए, लेकिन ऐसे में एक कोड भारत की तरफ से फ्रांस से मांगा गया, जिसको लेकर फ्रांस ने मोदी सरकार को आंख दिखाने की कोशिश कर दी। दरअसल बात यह है, ओपन मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि फ्रांस भारत को राफेल फाइटर जेट का सोर्स कोड देने से राजी नहीं है। इस सोर्स कोड के बिना भारत राफेल फाइटर जेट को अपने स्वदेशी हथियारों से लैस नहीं कर सकता। अब दोनों देशों के रक्षा संबंध खतरे में पड़ गए हैं। मुमकिन है कि भारत एक बार फिर अपने पारंपरिक दोस्त रूस की ओर से मुखातिब हो गया है। भारत ने यह प्लान बनाया था कि वो अपने स्वदेशी जो हथियार हैं, स्वदेशी मिसाइलें हैं, उनको राफेल में एडजस्ट करेगा और उसके बाद दुश्मन पर प्रहार कर सकेगा। लेकिन सोर्स कोड उसके लिए मांगा गया फ्रांस से, लेकिन फ्रांस ने जो है पहली बार नहीं दूसरी बार भारत को आंख दिखाने का काम यहां कर दिया है। चलिए अब ये बताते हैं कि भारत को जो है राफेल का सोर्स कोड क्यों चाहिए और इसकी क्या जरूरत है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बता रहे हैं। दरअसल भारत को जो है इसलिए सोर्स कोड चाहिए, भारत ने ये प्लानिंग बनाई थी कि 2016 में फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल लड़ाकू विमानों को देसी मिसाइलों से लैस किया जाएगा। इसमें एस्ट्रा MKI स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, SAAW और ब्रह्मोस NG मिसाइलें शामिल हैं। इन मिसाइलों को राफेल से जोड़ने के लिए सोर्स कोड की जरूरत होती है। अब राफेल में पहले से लगे मॉड्यूल, मिशन कंप्यूटर, हार्डवेयर और रडार सिस्टम के सॉफ्टवेयर फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट और थालेस के हैं। अब राफेल में कोई भी बदलाव करना हो तो इसकी परमिशन की जरूरत होती है। भारत नहीं चाहता कि वे इस पर निर्भर रहे, यही कारण है कि फ्रांस से सोर्स कोड मांगा गया, लेकिन सोर्स कोड देने से फ्रांस ने साफ साफ मना कर दिया। ये बता दें कि सोर्स कोड जो है फाइटर प्लेन बनाने वाली कंपनी और देश के पास होता है। देश अपना फाइटर प्लेन तो बेचते हैं, लेकिन इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या सोर्स कोड नहीं देते हैं। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल जो है वो खरीदे। किसी फाइटर प्लेन में यदि मिसाइल या कोई हथियार लगाना होता है तो उसके लिए सोर्स कोड की जरूरत होती है। बिना सोर्स कोड के उस फाइटर प्लेन में ना तो कोई मिसाइल लग सकती है और ना ही उसका अपग्रेडेशन यहां किया जा सकता है। वही रूस अपना 5वीं पीढ़ी का विमान Su-57E को भारत में बनाने और 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने की पेशकश की है। वही सोर्स कोड भी देने के लिए तैयार पहले हो गया था, लेकिन अब जो है जब भारत की तरफ से सोर्स कोड मांगा गया तो फ्रांस ने साफ साफ मना कर दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं जब फ्रांस सोर्स कोड देने में आनाकानी कर रहा है। इससे पहले फ्रांस ने मिराज 2000 फाइटर जेट भी खरीदा था। भारत ने फ्रांस से खरीदा था मिराज, लेकिन जब भारतीय वायुसेना ने इसे अपने हिसाब से अपग्रेड करना चाहा तो फ्रांस ने सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मिराज फाइटर जेट में स्वदेशी हथियारों को इंटीग्रेट नहीं किया जा सका। इस बार भी फ्रांस ने भारत के साथ धोखा किया और सोर्स कोड नहीं दे रहा है। SIPRI की हालिया रिपोर्ट बताती है कि भारत 2002 से 2024 के दौरान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक रहा है। रूस के बाद फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा है। इस अवधि में फ्रांस द्वारा बेचे गए हथियारों का 28% हिस्सा तो अकेले भारत ने खरीदा था। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रों ने हथियार बिक्री में बढ़ोतरी देखते हुए बड़े पैमाने पर बड़े सपने देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब भारत के साथ हुई राफेल मरीन जेट की डील भी खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है और फ्रांस को बड़ा नुकसान इससे हो सकता है। इसके अलावा भविष्य में होने वाले रक्षा सौदे भी प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि यहां फ्रांस को भूलना नहीं चाहिए कि अप्रैल 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक ही फ्रांस में भारतीय निर्यात 4.69 अरब डॉलर बिलियन
यहां पर रहा है, मतलब यहां पर 4.69 बिलियन था। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले दशक में 2 गुना से अधिक बढ़कर साल 2024 में 15.11 बिलियन डॉलर का हो गया है, जो वर्ष 2009 में 9 से 10 में 6.4 बिलियन डॉलर था। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से भारत व्यापार कर रहा है फ्रांस के साथ मिलकर, और यूं ही नहीं बढ़ रही है भारत और फ्रांस की दोस्ती। 6 साल में 77% कारोबार बढ़ा है। वहीं एफडीआई की बात करें तो 10 साल में फ्रांस ने आने वाले निवेश में 3 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 3 गुना का एफडीआई, भारत और फ्रांस के बीच काफी विश्वास बढ़ा है। विश्वास सिर्फ डिप्लोमेट्रिक ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी देखने को मिला है। आंकड़ों की बात करें तो फ्रांस ने भारत पर विश्वास जताते हुए 10 बरस में एफडीआई 18,700 करोड़ रुपए बढ़ाकर 53,700 करोड़ रुपए कर दिया। इसका मतलब यह है कि फ्रांस से आने वाली जो एफडीआई में 10 साल में 3 गुना का इजाफा देखने को मिला है। यह निवेश सितंबर 2024 का है। जानकारों की माने तो आने वाले सालों में इसमें और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। दोनों देशों के बीच कितना ट्रेड बढ़ रहा है, यह भी विस्तार से आपको जानकारी दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फ्रांस के दौरे पर थे तब दोनों देशों के बीच ट्रेड 20 अरब डॉलर पहुंच गया। पिछले साल 15 अरब डॉलर से ज्यादा देखने को मिला था। इसका मतलब है कि बीते साल में दोनों देशों के बीच ट्रेड में 30% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल चुका है। अब ऐसे में फ्रांस जो चालाकी दिखा रहा है और फ्रांस से भारत जो मांग कर रहा है कि सोर्स कोड राफेल का दे दिया जाए, लेकिन फ्रांस यहां पर भारत को चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब समझिए, अगर फ्रांस जो है सोर्स कोड नहीं देता राफेल का तो भारत आगे बड़ा कदम उठा सकता है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक ये बात कही जा रही है, अभी भारत की तरफ से कोई औपचारिक ना तो इस बारे में कोई जानकारी दी गई है और ना ही फ्रांस की तरफ से अभी कुछ बयानबाजी आई है। लेकिन रिपोर्ट में जो दावा किया जा रहा है उससे ये गंभीर मसला हो सकता है, क्योंकि फ्रांस और भारत के अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो फ्रांस को बहुत बड़ा नुकसान यहां उठाना पड़ सकता है, क्योंकि भारत अब अपनी स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और आपको याद होगा कि पाकिस्तान को मारने के लिए भारत ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, अपनी स्वदेशी मिसाइलें दागी, तो कितना भारत को इससे फायदा हुआ ये पूरी दुनिया ने देखा। और यही वजह कि भारत दुनिया में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था तो बन ही रहा है, उभरती हुई तकनीक के मामले में भी भारत आगे कदम बढ़ा रहा है, और फ्रांस ने अब आंख दिखाई है, तो हो सकता है आने वाले वक्त में इसका नतीजा जो है वो भारत के जरिए फ्रांस को भुगतना पड़ जाए। जो डील रक्षा क्षेत्र में भारत कर रहा है फ्रांस के साथ वो कैंसिल कर दी जाए, उससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि भारत रक्षा सौदे उसके साथ करे, लेकिन भारत कदम बढ़ा रहा था कि फ्रांस ठीक है रक्षा सौदे उससे चलते आ रहे हैं, थोड़ा चीजों में और इंप्रूव किया जाएगा, और चीजें जहां से कम पैसों में डील हो रही है वहां जाना बेहतर है, और जब अच्छी चीज वो की जा रही है, भारत फ्रांस के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है, तो इसलिए ट्रंप को भारत की तरफ से इतना भाव रक्षा क्षेत्र में नहीं दिया गया। लेकिन अगर फ्रांस आंख दिखाता है तो ट्रंप के साथ मोदी जा सकते हैं, और उसके बाद अंजाम फ्रांस को भी भुगतना पड़ जाएगा। फिलहाल जो जानकारी हमने आपको साथ साझा की है और राफेल को लेकर जिस तरीके से फ्रांस ने चालाकी दिखाई है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।